नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतर्गत गोस्वामी दास जी लिखते हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पादपि परत हम देखत हरि। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हराने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर भी उस पद से नीचे गिरता देखा है। जो भगवान का आदर नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, उन्हें जीवन में भले ही धन दौलत कितनी मिल जाए, लेकिन वो अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, अपनी गरिमा खो देते हैं। विश्वास करी सब आस परिहरिदास तब जे हुई रहे, जपि नाम तब बिन श्रम तरही भवनाथ सो समिराम है। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे हम आपका स्मरण करते हैं। एक और इसी का समानार्थी है तुलसीदास का ही, रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा बालकांड में, चल बिनु पद सुने बिनु काना, बिनु कर करम करे विधि नाना, विभावना अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। जे चरण सिवे अज पूज्य रज शुभ परसी, मुनि पत्नी तरी नख निर्गता, मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुर सरी। जो चरण शिव जी अज अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा पूजे गए हैं, और जिन चरणों से मुनि पत्नी अर्थात गौतम ऋषि की पति अहिल्या तर गई स्पर्श पाकर, और जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्ठे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते हैं। कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। आगे गोस्वामी लिखते हैं, देखिए रामचरितमानस को बहुत लय के साथ गाया जाता है, गायन इसका किया जाता है, संगीतात्मक गायन भी होता है, किंतु हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि कम समय में हम इसे पूरा कर लें। विशेष यहाँ पर रहेगा आपको उत्तर जो है समझ में आए। आपसे जब भी उत्तरकांड से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो आप उनके उत्तर सही से दे पाए हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। वेद शास्त्रों ने कहा है जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके चार त्वचाएं हैं, षटकंद शाखा पंचवीस अनेक पर्ण सुमन घने। 6 तने षटकंद अर्थात 6 तने, 25 शाखाएं हैं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे। फल जुगुल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जही आश्रित रहे। जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है। पल्लवित फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। विराट विश्व के रूप में, पूरे संसार के वृक्ष के रूप में श्री राम जी का कैसा रूप वर्णित कर रहे गोस्वामी, उसे देखिए। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म आजम द्वैत्य अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, जे कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है।
जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। अर्थात निर्गुण की उपेक्षा करके सगुण को ही अधिक महत्व दे रहे हैं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग ही। इसको आप याद भी कर सकते हैं डेली वंदना के रूप में, के लिए बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग ही। सबके देखत वेदना विनति कीने उदार, अंतर ध्यान भये पुनः गए ब्रह्म आगार। सियापति राम जय जय राम। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। वैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिवजी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रामा रमनम समनम, भवताप व्याकुल पाहि जन्म। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। अवदेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पाहि प्रभु। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृति दूरी महामहि भूरि रुजा। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को, कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, मही यानी पृथ्वी दूर करने वाले श्री राम जी, रजनी चर वृंद वृंद पतंग रहे, सरपावक तेज प्रचंड दहे। राक्षस समूह रूपी जो पतंग थे वे सब आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। सरपावक तेज प्रचंड दहे, पावक यानी अग्नि, सर यानी बाण, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतर, तरम धृत सायक चाप निशंग वरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। महिमंडल मंडन चारुतर, सबसे सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में है, किरण समूह है। तम पुंज दिवाकर तेज अनी, आप सूर्य के तेज में किरण समूह है। मन जात किरात निपात किए, मृगलोग कुभोग सरे नहिए। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषयावन पावर भूल परे। हे नाथ, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग्य लोग बये, भवदंद्र निदागर के फल ए। लोग बहुत से रोगों वियोगों से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अत दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव भाव पिता। उनमें न राग है, न लोभ, न मान, न मद है, उनको संपत्ति और विपत्ति एक समान है।
अहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा करके सदा के लिए जो है त्याग देते हैं सभी चीजों को, प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज से वद शुद्ध हिये। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और सममानी निरादर आदरई, सब संत सुखी विचरंत मही। और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरे, भवरोग्य महागदवान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भंवर, हे महान रणधीर अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोगी की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। रघुनंद निकंद द्वंद घनम, महिपाल विलोके दीन जनम। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार वर मांगऊं, हर्ष देहो श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और अपने भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वरनि उमापत राम गुण, हरस गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विद सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह तो ये पहले शिव जी की वंदना हो गई। शिव जी ने रामचंद्र जी की वंदना की, तो शिव जी के माध्यम से रामचंद्र जी की वंदना हो गई। अब आगे देखते हैं। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिभद ताप भव भय दावनी। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है और 3 प्रकारों के तापों को और जन्म मृत्यु के भय को का नाश करने वाली, हराने वाली है। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लही नर वरति विवेका। महाराज श्री राम जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस काम नर सुन हई से जेगा, वही सुख संपत नाना विध पा वही। और जो मनुष्य सकाम से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति को प्राप्त करते हैं। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपत पुर जाई। वे जगत के देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमोक्ते विरत अरुलस विषयी लही, भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में वरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे तुरंत भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। यह राम कथा वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही श्लोक सब कूरी। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमन शिव मुनि अज। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण, ब्रह्मा जी भी निवास करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। मंगन बहु प्रकार पैराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों में नाना प्रकार के दान दिए गए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिन, गए मास सटबीत। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्हें दिन जाते ही
नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए, यानी इसी प्रकार आनंद उत्सव में 6 मास बीत गए। आगे की कथा कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।